आज हमारे परम पूजनीय दादाजी 106 वर्ष की अवस्था में हम लोग को छोड़कर चले गए। ये देखिए, आपको ले चलते हैं उनकी अंतिम यात्रा पर। यहाँ पर दादाजी को समाधि देना है, तो इस वजह से उनको ऐसे बिठाया गया है और ऐसे ही बैठे बैठे इनको समाधि दी जाएगी। यहाँ पर अभी सुबह सुबह है, तो सारे लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे थोड़ा और टाइम बीतेगा तो और लोग भी लोग आएंगे। इसी के इंतज़ार में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं जो हमारे दादाजी के थे, वो सारे लोग आ रहे हैं और इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था सब बैठने की कर दी गई है और धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि आ रहे हैं। और ये गड्ढा तैयार किया गया है उनको समाधि देने के लिए, क्योंकि वो संत आदमी थे, इस वजह से उनको समाधि दी जा रही है। उनकी इच्छा यही थी कि उनको समाधि दी जाए। अब उनको अंतिम यात्रा के लिए शुरुआत कर दी गई है। मेरे पिताजी ने उनको नहलाने से इसकी शुरुआत की है और अब बारी बारी करके सभी लोग उनको नहला धुला रहे हैं और अब धीरे धीरे उनको तैयार किया जा रहा है ताकि सभी लोग अच्छे से उनको देख सकें। और ये रहा, यहाँ पर सब तैयारी करके अब इनकी पग बाँधी जा रही है। जैसे वो संत महात्मा थे उसी तरीके के ये हैं और ये 8 गांव के मुखिया भी थे, तो इस वजह से इनको पगड़ी भी बांधा जा रहा है। तो पगड़ी बांधने का कार्यक्रम देखिए, सभी लोग आराम से कर रहे हैं और सब बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से पगड़ी बांधी जा रही है। तो ये पगड़ी बांधने की परंपरा संत समाज में बहुत शुरू से है, तो इस वजह से इनको पगड़ी बांधी जा रही है। दादाजी को देखकर कोई ये नहीं कह रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब लोग यही कह रहे हैं कि अभी भी लगता है वो बस बोल पड़ेंगे। तो अब दादाजी को यहाँ पे बिठा दिया गया है और सब लोग अब उनकी अंतिम विदाई के लिए उनको छू रहे हैं। उनके शरीर में जो तेल है वो उसको लगाया जा रहा है। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो होगा फूल माला अर्पण का। तो अब सबसे पहले जो सबसे बड़ी बेटी थी दादाजी की, यानी मेरी बुआ जी, उन्होंने शुरुआत की है माला पहनाकर। और अब धीरे धीरे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, पिताजी हमारे, चाचा जी, और ये देखिए मैं उधर लाल टी शर्ट में खड़ा हूँ और मैं वहाँ इसलिए खड़ा हूँ ताकि किसी भी श्रद्धालु को जो उनको माला पहनाएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने सबसे पहले दूसरी बार माला पहनाई है। इसके बाद फिर पिताजी पहनाएंगे और उसके बाद फिर बाकी लोग आएंगे। तो ये देखिए पिताजी, चाचा जी, इन्होंने पहनाया है। इनके 2 ही बेटे थे और अब माला अर्पण की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे जितने भी गांव वाले हैं, जो 8-10 गांव के लोग आए हुए हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर उनको माला पहनाना शुरुआत कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो संत समाज हैं, इस तरीके से इनकी विदाई होती है। चूँकि ये संत महात्मा थे, इस वजह से इनकी आखिरी इच्छा थी कि इनका जो अंतिम संस्कार हो वो भी एक तरीके से भू समाधि लेकर ही हो। और ये बहुत बड़े बिरहा के गाने वाले भी थे, तो इनके बहुत सारे शिष्य लोग भी यहाँ पर आए और वो लोग भी उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए। और इस तरीके से सभी लोग धीरे धीरे करके जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस तरीके से अपना माला वगैरह पहनाकर इस तरीके से उनकी अंतिम विदाई के लिए सब साक्षी बने। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब बहुत ही नम आँखों से उनकी विदाई कर रहे हैं। और देखिए, साक्षात ऐसे लग रहा है कि दादाजी बिल्कुल एकदम अभी तुरंत ही बोल पड़ेंगे। अभी 1 साल यानी 29 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने इनका एक भव्य बर्थडे मनाया था 105 साल पूरे होने पर। तो वो वीडियो मैं कुछ दिन बाद डाल दूँगा। और उस समय ऐसा लग रहा था कि मानिए जीवन में पहली बार किसी ने अपने पिताजी का 105 वर्ष पूर्ण होने पर इतना भव्य स्वागत किया हो, इतना भव्य निमंत्रण दिया हो।
तो दादाजी की अंतिम विदाई पे सभी लोग बहुत भावुक उठे हैं और अब हम लोग इनको ले चल रहे हैं इनको समाधि देने की ओर। तो सारा माला फूल इनको उतार दिया जाएगा, सिर्फ 2 माला फूल ये पहनकर जाएंगे। चूँकि ये कबीरपंथी थे और कबीरपंथी में सबसे उच्च पायदान पे थे, तो इसलिए सारे कबीर भक्त लोग आए हुए हैं और इनका देहांत जो है वो पूर्णिमा के दिन यानी 4 तारीख को हुआ है। तो इस वजह से बहुत अच्छा दिन माना गया है और उसी दिन हमारे यहाँ भंडारा था, सारे संत समाज के लोग आए थे। तो उस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली, सभी लोगों ने इनके अंतिम दर्शन किए जागते हुए, बातचीत करते हुए, और अचानक से इनको कुछ हुआ और ये स्वर्ग को सिधार गए। तो ये हम सभी लोग इनको पकड़कर अब चल रहे हैं उनको भूमि समाधि देने के लिए। और यहाँ पर गड्ढा बिल्कुल तैयार हो चुका था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, गड्ढा तैयार हो गया है। और अब ये हम लोग इनको पूरब पश्चिम, मतलब इनका सर जो है वो पश्चिम की तरफ होगा और मुंह जो है वो पूरब की तरफ होगा। इस दिशा में हम इनको नीचे बिठाएंगे। और यहाँ देखिए मैं सारा का सारा जो कपड़े उपड़े थे उनके एक्स्ट्रा में वो सारा का सारा हटाकर अब इनको हाथों से उठाकर नीचे की तरफ ले जाऊंगा। और यहाँ पर जितने भी भक्त लोग देखिए, पीछे लोग जितनी भी माताएं बहनें थी हम लोगों की, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये पूरा देखिए लगभग 8 गांव के लोग यहाँ पर आए थे। और ये देखिए गड्ढा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये इसमें कट लगाया गया है। वो कट क्यों लगाया है वो आपको बताया जाएगा। इनका सारा का सारा देखिए गड्ढा खोद के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम लोग इनको उठाकर नीचे की तरफ लेके आएंगे। देखिए ये हम लोग इसको नीचे लेके जा रहे हैं और अब इनको इसी अवस्था में, जैसे ये बैठे बैठे हैं, इसी अवस्था में इनको हम लोग भूमि समाधि पर बिठाएंगे। इनका सर पश्चिम की तरफ होगा और मुंह जो है वो पूरब की तरफ होगा। ये देखिए, ये हम लोग इनको बिल्कुल साक्षात जैसे ही हम लोग वहाँ बिठाए थे सेम वैसे ही हम लोग इनको यहाँ पे बिठाएंगे। ये हम लोगों ने इनको बिठा दिया है और अब इनको हम लोग अच्छे से बिठाकर, ये हमारे 2 भाई हैं, बड़े भाई और हमसे एक छोटे भाई हैं, ये लोग इनको नीचे भूमिगत बिठाए हैं। और अब हम लोग जो है जितना भी हम लोग नमक लाए हुए हैं वो इसमें हम लोग इसमें नमक डालेंगे। नमक की तादाद लगभग 2 कुंटल है। तो चूँकि हम लोग पहले कम लाए थे, लगभग लाए थे 1 कुंटल 20 किलो, लेकिन बाद में जो बड़े महात्मा संत उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 2 कुंटल होना चाहिए। तो इस वजह से इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, शरीर में कीड़े नहीं पड़ते हैं और उसके बाद फिर सब हड्डियाँ वड्डियाँ अच्छे से बिल्कुल गल जाती हैं। तो इस वजह से हम लोग 2 कुंटल यहाँ पर ये बड़ा वाला नमक लेके आए हैं, जो खड़ा नमक होता है। अब यही वाला नमक जो है इसको पूरा डाला जाएगा। अभी डाल ही रहे हैं, ये पूरा हम लोगों ने पूरा उनको ढक दिया है। और ये हमारे चाचा जी जो संत समाज के दूसरे मुखिया हैं ये, तो ये चाचा जी उनकी आरती वगैरह आखिरी विदाई के तौर पर कर रहे हैं। और अब ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने भी एकदम नम आँखों से उनकी आरती की, बीच बीच में रोने लगे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब जो है वो तो हो ही गया है। तो फिलहाल ये हम सब लोग इनकी अंतिम विदाई में कर रहे हैं। और अब ये रहे बड़े भाई साहब, अब ये कर रहे हैं खुद से। उसके बाद फिर ये छोटे वाले आएंगे, ये आरती करेंगे। और अब मैं इनकी आरती करूँगा। ये सबकी आंखें बहुत नम थी उस टाइम में, सबकी आंखों में आंसू था, लेकिन ये थी कि अब ये हमें कभी छोड़ के गए नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे पास में ही है। और ये सबसे बड़े भाई साहब जो हमारे हैं,
वो लास्ट आरती कर रहे हैं। इसके बाद फिर इन पे मिट्टी डालना शुरू होगा। पहले इनको ढका जाएगा बाँस से, तो ये सबका अलग अलग है। तो ये मेरा छोटा भतीजा, उसके बाद फिर ये आखिरी क्षण में है। अब हम लोग इसको बाँस लगाना इसको शुरू कर दिए थे। अब इनको हम लोग पूरा ढक देंगे, पूरा बाँस की बाँस लगा लगा के इसको पूरा का पूरा ढकेंगे, और ऐसा ढकेंगे ताकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल अंदर ना जाने पाए। तो पूरी तरीके से ढक के बाँस, मोटा मोटा बाँस है, बाँस देखिए इस तरीके से ढका जाता है। और कुछ बाँस छोटे थे, कुछ बड़े बाँस थे, तो इस वजह से इसको एडजस्ट करके पूरा ढका जाएगा इनको। इसके बाद देखिए पूरा ढक दिया गया है, और अब इसको हम लोग इनको बिल्कुल बाकायदा ओढ़ा देंगे, बिल्कुल पैक कर दिया गया है। और अब इस पर सब लोग अपने अपने मुट्ठी से मिट्टी डालना शुरू किए हैं, फरुआ से डालना शुरू किए हैं। और ये सारी मिनट ढक के यहाँ पर इनको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और इधर देखिए संत समाज है अपना भजन कीर्तन शुरू कर दिया है। क्योंकि कबीरपंथी थे तो सारे के सारे महात्मागण उस दिन आए हुए थे, और केवल कबीर अमृतवाणी की यहाँ पे वो हो रहा था। और ये रहा सारा हमारा फूल। जब पूरा हो जाएगा तो उस पर फिर हम लोग इसको चढ़ा देंगे। ये देखिए अभी इसको आधा ढक दिया गया है। अब धीरे धीरे देखिए पूरा इसको ढक दिया गया है, और ये थोड़ा ऊंचाई कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे चाचा और भाई साहब ये पूरा इनके ऊपर चादर चढ़ाएंगे ये, और फिर उसके ऊपर माला फूल वगैरह इसको देखिए मिट्टी से दबा दिया गया ताकि ये उड़े ना। और ये चाचा जी हमारे इस पे पूरा मिट्टी का ये लगा रहे हैं, और ये इस तरीके से पूरा का पूरा जितना ही माला फूल था उनकी अंतिम विदाई के क्षणों पे ये पूरा का पूरा इस पे लगाया गया है। ये पूरा इन पे जितनी माला इनका चढ़ाया गया था, ये सारा का सारा माला करके ये चाचा जी हमारे ये कबीर पंथ के हिसाब से इनकी पूजा अर्चना लास्ट में करते हुए ये जो भी चीज़ें थी ये अपना कर रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और अब इनकी याद में हम लोग इनके नाम से एक पेड़ लगा रहे हैं। ये आम का पेड़ है, और गड्ढा खोदा गया था पहले से ही, तो ये हमारे चाचा जी और हमारे पिताजी इस गड्ढे में ये आम का पेड़ लगाए कि उनकी याद में। ये पेड़ जब तक रहेगा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा, और जिस प्रकार उनकी छत्र छाया हम लोगों पे भी थी, ऐसे ही इस आम की छत्र छाया में, इसके आम की छाँव में, इसके फलों में हम उनको हमेशा पूरी ज़िंदगी जब तक इस धरती पे हैं उनको याद करते रहेंगे।